बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किन परिस्थितियों में उनको ये स्टेप लेना पड़ा। सुसाइड नोट मिला है, सभी जगह सर्कुलेट हुआ है और इसमें हरियाणा सरकार को तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज करके और एफआईआर को कानूनन तरीके से दर्ज करें, ना केवल टालम टोली या किसी तरह से डाइवर्ट करने का प्रयास ना करें। ये बहुत बड़ी ज्यादती उस परिवार के साथ हुई है। मैं भी प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है कई बार जब सीनियर अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं होता या किसी तरह की परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं तो बहुत सूझबूझ से प्रशासनिक अधिकारी को कार्य करना पड़ता है। तो ये जो भी कुछ हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सरकार को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जिन धाराओं में ये बनता है जुर्म उसमें उनको और दोषी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, उनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी है, लगातार मांग कर रही है। जो भी एफआईआर अभी तक जो दर्ज हो गया है उसमें कई तरह की कुछ खामियां भी हैं और वो लगातार मांग कर रही है। और आज चौथे दिन भी उनका पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार नहीं हुआ। देखिए, उनका जो भी कानून बनता है, जिसका जो दोष बनता है उसके खिलाफ एफआईआर में नाम आना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी धर्मपत्नी जी, उनके साथ एक बहुत बड़ा उस परिवार के साथ घटना घटित हुई है और किन परिस्थितियों में हुई ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, परंतु इसमें कार्रवाई तुरंत उन जो वो मांग रखी है उन्होंने उसको हम समर्थन भी करते हैं, उसके साथ भी हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से, इवन हमारे राष्ट्रीय नेता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे राव नरेंद्र सिंह जी जो प्रधान हैं मौजूदा, उन सब ने इस मुद्दे को ये मांग की है कि तुरंत इसमें ये जो एफआईआर दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। परंतु ये समझ से परे है कि क्यों उस परिवार को ये बात कहनी पड़ रही है। ये तो तुरंत ही प्रशासनिक तौर से हरियाणा सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उनका महज हरियाणा सरकार के लोगों को दिखाना, जाना, सहानुभूति प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। उनके इसमें उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसमें किसी किस्म की डिले करने का अभिप्राय ये है कि जो दोषी हैं उनकी मदद करना। मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मैंने अपने काम किया है और अच्छे असाइनमेंट्स पे मैं रहा हूँ। मुझे पता है कि जब कोई भी एक अधिकारी जिसकी सोच कई बातों से ऊपर उठ के नहीं होती तो वहाँ हमें काम करने में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ परिस्थितियां बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार की बनी है तो इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। डिले करना का अभिप्राय ये है कि उस परिवार को इंसाफ ना दिले देने की दिशा में कुछ न कुछ सोच ये प्रकट होती है। सर, क्योंकि वो एससी अधिकारी थे और ऐसे में राहुल गांधी जी ने भी जो ट्वीट करके कहा है कि इससे पहले भी जो इस सरकार में एससी जो वर्ग है उसके साथ अत्याचार होते आए और ये भी एक जुड़ा और एससी समाज के लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, ये इसमें काफी हद तक बात में सच्चाई है। चाहे वो पिछड़े वर्ग का अधिकारी है, चाहे वो दलित वर्ग का अधिकारी है, उसको अपनी जो प्रशासनिक सेवा में कार्य करने में निश्चित तौर से 19-21 का फर्क उसका रहता है। और जैसे आपने इसमें देखा है कि कुछ अधिकारी जो हैं काफी समय से प्रशासनिक उसमें अच्छी पोजीशन में हैं, तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए था। उनको सारी बातों से ऊपर उठ करके इसको संज्ञान लेते हुए उस अधिकारी को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये चूक हर सीनियर लेवल पे हुई है। तो मैं तो फिर ये मांग करता हूँ कि इसमें बिना देरी के
जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।